नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। दुमका में एक ही घर में मिली 4 लाशें, पति का खेत में तो पत्नी बच्चे का रूम में मिला शव। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। रविवार सुबह घर के अंदर एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चों के शव मिले, जबकि पति का शव घर से कुछ दूरी पर खेत में बरामद हुआ। घटना की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मृतकों की पहचान वीरेंद्र कुमार, उसकी पत्नी आरती कुमारी, बेटा विराज कुमार और बेटी रूही कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मछली व्यापारी वीरेंद्र अपनी पत्नी को शुक्रवार को मायके से वापस घर लाए थे। रविवार सुबह परिवार के लोग घर पहुंचे तो आरती और दोनों बच्चे मृत अवस्था में मिले। बाद में खोजबीन के दौरान वीरेंद्र का शव भी पास के खेत में मिला। दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि चारों शव बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। गढ़वा में दर्दनाक सड़क हादसा। ओवरलोड हाईवा ने आर्मी की तैयारी कर रहे 3 युवकों को कुचला। गढ़वा जिले में रविवार की अहले सुबह रंका रमकंडा रोड पर एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। बरवा टांड के पास सुबह करीब 4 बजे 3 युवक अपनी रोजाना की रनिंग के दौरान सड़क किनारे दौड़ लगा रहे थे। तभी तेज रफ्तार और ओवरलोड हाईवा ने उन्हें रौंद दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन भी आगे जाकर पलट गया। हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में मानपुर टेढ़ा महुआ के राजू और अनिल की पहचान हो चुकी है। तीसरे युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा इतना खौफनाक था कि शव अलग अलग हिस्सों में बिखर गया। लोगों को शव के टुकड़े तक इकट्ठा करने पड़े, जबकि तीसरे युवक का धड़ अब तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाईवा वाहन करसर से छड़ी लेकर गढ़वा की ओर जा रहा था। वाहन ओवरलोड था और रफ्तार काफी अधिक थी। इस दौरान उसने सड़क किनारे दौड़ रहे युवकों को सामने से कुचल दिया। जोरदार टक्कर के बाद हाईवा भी अनियंत्रित होकर पलट गया। तीनों युवक प्रतिदिन सुबह दौड़ लगाने निकलते थे और आने वाली सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था कि वे भारतीय सेना में भर्ती हों, लेकिन यह दुर्घटना उनके सपनों और जीवन को अचानक खत्म कर गई। रांची में लगेंगे स्मार्ट टॉयलेट, सिक्का डालते ही खुलेगा दरवाजा। नगर निगम की हाईटेक पहल। राजधानी रांची में पब्लिक टॉयलेट की गंदगी और खराब रखरखाव को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। पानी की कमी, टूटी फिटिंग, दुर्गंध और नियमित सफाई न होने से शहरवासी परेशान होते रहे हैं। अब रांची नगर निगम इस समस्या को आधुनिक तकनीक की मदद से खत्म करने की तैयारी में है। निगम जल्द ही शहर में पे एंड यूज स्मार्ट टॉयलेट सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जिसमें सिक्का डालते ही टॉयलेट का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और हर उपयोग के बाद ऑटो फ्लश सिस्टम टॉयलेट को साफ कर देगा। नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि राजधानी में प्रतिदिन हजारों लोग आते जाते हैं और साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट की जरूरत लगातार महसूस की जाती है। स्मार्ट टॉयलेट इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया मॉडल है, जो साफ सफाई को सुनिश्चित करेगा और गलत उपयोग को भी रोकेगा। मशीन में सिक्का डालने के बाद ही दरवाजा अनलॉक होगा, जिससे उपयोग नियंत्रित रहेगा और टॉयलेट हमेशा साफ सुथरा अवस्था में मिलता रहेगा। इस योजना के तहत धुरवा में सबसे पहले एक स्मार्ट टॉयलेट लगाया जाएगा। कुछ हफ्तों तक इसका ट्रायल चलाया जाएगा, जिसमें मशीन की क्षमता, पानी की व्यवस्था, ऑटो फ्लश के कामकाज और लोगों की प्रतिक्रिया का विशेष रूप से मूल्यांकन होगा। अगर टॉयलेट मॉडल सफल होता है तो निगम पूरे शहर में ऐसे टॉयलेट लगाने की योजना पर आगे बढ़ेगा। इसके लिए मुख्य बाजारों, पार्कों, बस स्टैंड और व्यस्त सड़कों के किनारे स्थानों की पहचान शुरू कर दी गई है। सरायकेला के कांड्रा में भीषण हादसा। मिट्टी का घर रौंदते हुए पलटा हाईवा, बाप बेटी की दर्दनाक मौत, लोगों में नाराजगी। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र के पालो बेड़ा गांव में रविवार तड़के एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। हुदू पंचायत क्षेत्र में गिट्टी से भरा एक हाईवा बेकाबू होकर सीधे एक मिट्टी के बने घर पर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि घर में सो रहे 30 वर्षीय बीरबल मुर्मू और उनकी 1.5 वर्षीय बेटी अनुश्री मुर्मू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बीरबल की पत्नी संयोगवश बच गई, लेकिन उन्हें हल्की चोटें आई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक तेज धमाके के बाद लोग घरों से बाहर भागे और मलबा हटाने की कोशिश की, पर तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थी। गांव भर में मातम पसरा हुआ और हर कोई इस घटना से सदमे में है।
हादसे के बाद ग्रामीणों ने साफ आरोप लगाया है कि लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के भारी वाहन अक्सर गांव से तेज रफ्तार में गुजरते हैं, जिससे हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों का कहना है कि कई बार कंपनी और प्रशासन तक शिकायतें पहुंचाई, लेकिन ना तो रफ्तार पर रोक लगी, ना ही सुरक्षा के उपाय किए गए। ग्रामीणों के अनुसार गांव की संकरी सड़कों से रोजाना गुजरने वाले ये भारी वाहन लोगों के लिए खतरे की रेखा बन चुके हैं। झारखंड में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा अब 2 टर्म में अलग पैटर्न पर लेने का प्रस्ताव। झारखंड में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। जैक ने इन तीनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में आयोजित करने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेजा है। विभाग की सहमति के बाद नए पैटर्न को लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव का सीधा असर राज्य के करीब 13 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा। स्कूली शिक्षा विभाग पहले इन परीक्षाओं को JCERT के माध्यम से कराने की तैयारी में था, लेकिन जैक ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद जैक ने अपनी ओर से नया मॉडल पेश करते हुए कहा कि ये वार्षिक परीक्षाएं एक साथ एक बार में न होकर 2 चरणों में ली जाएं और दोनों परीक्षाओं का पैटर्न भी अलग रखा जाए। नए प्रस्ताव के अनुसार दोनों टर्म की परीक्षा 40-40 अंकों की होगी और दोनों का संयुक्त परिणाम अप्रैल में जारी किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन भी जोड़ा जाएगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं से झारखंड में मौसम शुष्क, 10.9 डिग्री सेल्सियस के साथ गुमला में सबसे अधिक ठंड, सुबह हल्की धुंध या कोहरा छाने की संभावना। राज्य मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में फिलहाल किसी बड़े मौसमी प्रणाली का प्रभाव नहीं है। उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी हवाएं लगातार सक्रिय हैं, जिसके कारण पिछले 24 घंटे मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। साहेबगंज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुमला का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा। पूरे राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में रहा है। वहीं अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर नीचे रहा। आर्द्रता सुबह के समय 80% से 95% तक पहुंची। आने वाले दिनों में भी सुबह हल्की धुंध या कोहरा छाने की संभावना है, जबकि दिन बढ़ने पर आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है। मौसम सामान्य बना रहेगा। मध्य, दक्षिण और उत्तर पश्चिमी जिलों में हल्का कोहरा, रांची, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, गुमला, कोडरमा जैसे मध्य झारखंड के जिलों में सुबह हल्की धुंध बने रहने की संभावना है। इसी तरह जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भी सुबह कोहरे का प्रभाव दिखेगा। हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम आरामदायक रहेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी जिलों में गढ़वा, पलामू और लातेहार में भी सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी मौसम पूरी तरह स्थिर है। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। 24 से 26 नवंबर के दौरान हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन इसका मौसम पर खास असर नहीं पड़ेगा। अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर, सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार झारखंड के गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 5 मजदूर अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि जिस कंपनी में वे काम कर रहे हैं वहां उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही खाने पीने और रहने की भी भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। मजदूरों ने एक वीडियो के माध्यम से अपनी व्यथा साझा करते हुए सरकार से मदद की अपील की है। यह वीडियो प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली को भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने इसे मीडिया के साथ साझा किया। सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर मजदूरों की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित करने की मांग की है। सिकंदर अली ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई मजदूर अधिक कमाई की उम्मीद में विदेश जाते हैं, लेकिन धोखे का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में सरकार के प्रयास से ट्यूनीशिया में फंसे 48 मजदूरों को सकुशल भारत लाया गया था। वहीं गिरिडीह जिले के बगोदर के 5 अगवा मजदूर अभी भी 7 महीने से नाइजर में फंसे हुए हैं। इसके अलावा डुमरी के प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो का शव भी पिछले 1 महीने से सऊदी अरब में पड़ा है, जिसकी स्वदेश वापसी अभी तक नहीं हो सकी है। कैमरून में फंसे मजदूरों की पहचान हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊंचा घना निवासी सुनील महतो और सुकर महतो, करगालो निवासी चंद्रशेखर कुमार, डीलो महतो तथा गिरिडीह जिले के डुमरी निवासी दिलचंद महतो के रूप में हुई है। झारखंड अंडर 16 क्रिकेट टीम में पाकुड़ के 2 खिलाड़ियों का चयन, विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिखाएंगे प्रतिभा। झारखंड के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2025-26 में झारखंड अंडर 16 टीम की घोषणा की गई है, जिसमें पाकुड़ जिले के 2 होनहार खिलाड़ियों जय रजक और प्रियांश कुमार का चयन हुआ है। ये राष्ट्रीय स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट 7 दिसंबर 2025 से कटक में शुरू होने वाला है। चयनित खिलाड़ी आगामी मैचों में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ियों का चयन
बीजीआर एवं जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में संचालित विशेष क्रिकेट कोचिंग प्रोग्राम के माध्यम से किया गया। चयन के बाद अब उन्हें 24 नवंबर से जमशेदपुर में झारखंड क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित विशेष कैंप में रिपोर्ट करना होगा। पाकुड़ जिला प्रशासन, खिलाड़ियों के कोच और स्थानीय खेल प्रेमियों के बीच इस चयन को लेकर खुशी का माहौल है। जिला उपायुक्त मनीष कुमार ने खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि सालों की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और जिले का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गूंजेगी झारखंड पुलिस के कर्नल जेके सिंह की आवाज। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में झारखंड के लिए गर्व का क्षण बनने जा रहा है। झाड़ूडीह पॉलिटेक्निक रोड निवासी एवं झारखंड पुलिस में सेवारत कर्नल जेके सिंह की आवाज कर्तव्य पथ नई दिल्ली में 26 जनवरी 2026 को होने वाली परेड में गूंजेगी। कर्नल चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित परीक्षणों में कर्नल सिंह ने शारीरिक क्षमता, रणनीतिक नेतृत्व, सैन्य अनुशासन और परेड कमांड की दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कर्नल ने बताया कि देश भर के शीर्ष सैन्य अधिकारियों, मीडिया, तकनीकी विशेषज्ञों एवं सुरक्षा इकाइयों ने हिस्सा लिया। 48 घंटे तक चले इस अभ्यास में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, मनोवैज्ञानिक संतुलन, रणनीतिक योजना, परेड आदेश और टीम प्रबंधन के उच्च मानकों पर उम्मीदवारों का आकलन किया गया। इसमें उन्हें सर्वोच्च स्थान मिला। कर्नल जेके सिंह इससे पहले गणतंत्र दिवस परेड में चयनित हो चुके हैं। पूर्व में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों रांची, जमशेदपुर, लातेहार, दुमका, पलामू, गढ़वा सहित कई जिलों में विशेष सुरक्षा अभियान एवं काउंटर ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। इंडिया साउथ अफ्रीका ओडीआई के ऑनलाइन टिकट खत्म। जेएससीए स्टेडियम में 25 नवंबर से ऑफलाइन टिकट मिलेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जेएससीए स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मैच के ऑनलाइन टिकट शनिवार को पूरी तरह बिक गए। कुल 6,500 ऑनलाइन टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए थे, जो सिर्फ 2 दिनों में ही खत्म हो गए। जेएससीए के वाइस प्रेसिडेंट संजय पांडे ने बताया कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए पर्याप्त टिकट अब भी उपलब्ध हैं। 25 नवंबर से स्टेडियम के बाहर बनाए गए 4 काउंटर्स पर ऑफलाइन टिकट बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि टिकट लेते समय आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा और एक आधार कार्ड पर अधिकतम 2 टिकट ही मिलेंगे। साथ ही अगर दर्शक नवजात बच्चे को भी साथ लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग टिकट लेना होगा। ऑफलाइन टिकट बिक्री के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काउंटर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। लोगों को लाइन में लगकर ही टिकट लेना होगा। काउंटर से 1 किलोमीटर तक भारी पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि भीड़ में धक्का मुक्की या कतार तोड़ने जैसी घटनाएं ना हो। ब्रिटेन के सक्सेस विश्वविद्यालय में गूंजी दिशोम गुरु के संघर्ष की गाथा। झामुमो प्रवक्ता ने दिया व्याख्यान। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित सक्सेस विश्वविद्यालय के विश्व पर्यावरण इतिहास सेंटर के आमंत्रण पर लंदन के पास सक्सेस स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता कुणाल शाडंकी ने जोहार के साथ व्याख्यान की शुरुआत की। उन्होंने 150 वर्ष लंबी झारखंड के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के इतिहास के नायक रहे सिद्धो कान्हू से लेकर बिरसा मुंडा तक के योगदान के बारे में बताया। देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों की लड़ाई का बिगुल सबसे पहले 1757 में भोगनाडीह से फूंका गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंडी आदिवासियों के आंदोलन और अलग राज्य की लड़ाई पर चर्चा कम होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आजादी के बाद देश के इतिहास में सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में जयपाल सिंह और शिबू सोरेन उभरे। महाजनी प्रथा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई गुरुजी ने लड़ी। उन्होंने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा के बाद झारखंड अलग राज्य के निर्माण और उसके बाद आदिवासियों के हितों को लेकर लड़ने वाले नेताओं में शिबू सोरेन निर्विवाद रूप से भारत के सबसे बड़े चेहरे रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी प्रेरणादायक जीवनी पर बातें होनी चाहिए। करंट का कहर, 11,000 वोल्ट की चपेट में आई हथिनी, एक झटके में चला गया जीवन। झारखंड के गढ़वा जिले में रविवार तड़के एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। चिनिया थाना क्षेत्र के चिनिया धुरकी मुख्य मार्ग स्थित कारी माटी चपकली रोड पर जंगल की ओर से लौट रहे जंगली हाथियों के झुंड में शामिल एक हथिनी हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आकर मौके पर ही मारी गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और शोक का माहौल बना रहा। ग्रामीणों के मुताबिक सुबह सुबह हाथियों का एक बड़ा झुंड गांव के किनारे दिखाई दिया था। जैसे ही वे जंगल की तरफ बढ़ने लगे, झुंड में आगे चल रही हथिनी अचानक 11,000 वोल्ट वाले बिजली पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद पोल पर लगे बी क्रॉस आर्म का नट बोल्ट टूट गया, जिससे तार ढीला होकर नीचे झुक गया और उसी क्षण हथिनी खतरनाक करंट की चपेट में आ गई। तेज करंट के झटके से उसकी वहीं पर मौत हो गई।
14 को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में प्रदेश कांग्रेस से लगभग 5,000 लोग होंगे शामिल। रांची में कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि 21 से 28 नवंबर तक चल रहे लोक सेवा गारंटी अधिनियम और सेवा का अधिकार सप्ताह से आम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को इस पहल के लिए धन्यवाद और साधुवाद दिया। नेताओं ने बताया कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोरों गद्दी छोड़ो रैली में झारखंड के सभी प्रमंडलों से लगभग 5,000 कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी प्रतिभागी एक साथ सामूहिक रूप से राजधानी के लिए रवाना होंगे। नेताओं ने कहा कि SIR को लेकर पार्टी पूरी तरह सतर्क है और अपने स्तर से आवश्यक पहल कर रही है। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा, हमने वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। झारखंड के लोग इस आवाज को बुलंद करेंगे। देश संविधान और लोकतंत्र के अनुसार चलना चाहिए, इसके लिए हम संघर्षरत हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे सरकार आपके द्वार अभियान का पूरा लाभ उठाएं। SSB जवान पर 1,05,00,000 की धोखाधड़ी का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र से एक बड़ा ठगी का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने SSB जवान अखिलेश गिरी को लगभग 1,05,00,000 रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में पकड़कर पुलिस को सौंपा। आरोपी जवान बारीडीह स्थित विजया गार्डन के निवासी बताया जा रहा है। मामले में पीड़िता ने जवान और उसकी पत्नी के खिलाफ सिद्धगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद नोटिस देकर छोड़ दिया और अब जवाब का इंतजार किया जा रहा है। आरोप है कि जवान अखिलेश गिरी अपने परिचितों और स्थानीय लोगों को यह कहकर निवेश के लिए तैयार करता था, यदि वे 1,00,000 रुपए जमा करेंगे तो हर माह 10,000 रुपए की कमाई मिलेगी। शुरुआत में कुछ लोगों को कुछ महीनों तक भुगतान किया गया, जिससे भरोसा बढ़ा और अधिक लोगों ने पैसे निवेश कर दिए। पीड़ित संतोष कुमार का आरोप है कि अकेले 30 लाख रुपए उसने निवेश किए थे, लेकिन जब भुगतान बंद हो गया और वह पैसे लेने गया तो बताया गया कि आरोपी और उसकी पत्नी जल्द कहीं जाने की तैयारी में। शिकायत के अनुसार आरोपी अपने घर पर लोगों को बुलाता था और दावा करता था कि निवेश की गई रकम किसी कंपनी में लगा दी जाएगी। जवान के घर पर लग्जरी कार और बाइक खड़े होने के कारण लोग उस पर और भी आसानी से विश्वास कर लेते थे। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को कानून अनुसार नोटिस जारी की गई है और आगे की कार्रवाई उसके जवाब मिलने के बाद की जाएगी। 2 कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया, जेल ट्रांसफर अपडेट। होटवार जेल के वार्ड में कैदियों के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को 2 कैदियों को दूसरे जिलों में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और अनुशासन को देखते हुए उठाया गया है। वीडियो बनाने वाले कैदी रवि प्रसाद को पाकुड़ जेल भेज दिया गया है। वहीं GST घोटाले में आरोपी विक्की भलोटिया को साहेबगंज जेल स्थानांतरित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने बताया कि वायरल वीडियो के बाद इन कैदियों की गतिविधियों पर संदेह बढ़ गया था, इसलिए उन्हें तुरंत दूसरी जेल में भेजने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही शराब घोटाले के आरोपी विदुर गुप्ता को गढ़वा जेल शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी फैसले सुरक्षा कारणों और जेल में अनुशासन बनाए रखने के लिए किए गए हैं। पत्नी और नवजात को मारकर करना चाहता था दूसरी शादी। दवा में जहर मिलाकर पिलाने की कोशिश, दुर्गंध से महिला को हुआ शक। लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र के उक्का माड़ गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी और 20 दिन के नवजात बच्चे को जहर देने का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति दूसरी शादी की तैयारी में था, इसके लिए वह पत्नी व बच्चे को रास्ते से हटाना चाहता था। घटना शनिवार रात की है। जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी और नवजात को दवा देने के बहाने जहर मिलाकर पिलाने का प्रयास किया। नवजात को जैसे ही दवा पिलाई गई, उसमें से तेज दुर्गंध आने लगी। बच्चा दवा का कुछ हिस्सा ही पी पाया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसी दौरान पत्नी को शक हुआ। उसने दवा को सूंघकर आशंका जताई कि इसमें जहर मिलाया गया है। पीड़िता रूबी देवी ने बताया कि उसकी शादी 1 वर्ष पहले पीतलेश सिंह से हुई थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद पति का व्यवहार बदलने लगा। रूबी ने आरोप लगाया कि पीतलेश का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध है, वह उसी से शादी करना चाहता है। इसी कारण वह रूबी और उसके नवजात को अपने जीवन से हटाना चाहता था। रूबी के अनुसार शनिवार को पति ने दोनों के लिए दवा लाकर कहा कि इससे लेने से कमजोरी दूर होगी, लेकिन दवा से उठती दुर्गंध ने रूबी को सतर्क कर दिया। रांची की अतिक्रमण मुक्त जमीन पर होगा ये काम, नगर निगम की पूरी प्लानिंग का हुआ खुलासा।
नगर निगम की अतिक्रमण मुक्त जमीन पर वॉकवे, आश्रय गृह व लेबर शेड बनाए जाएंगे। इसकी पहल तेज हो गई है। नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के उनके निर्देश पर प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त कराए गए हिस्सों को सुव्यवस्थित व विकसित करने के लिए कहीं वॉकवे तो कहीं छोटे छोटे ग्रीन गार्डन विकसित करने की तैयारी की जा रही है। निगम क्षेत्र में मुख्य पथ के किनारे अतिक्रमण मुक्त कराए गए कई बड़े क्षेत्र को पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। बताते चले कि हाल के दिनों में शहरी क्षेत्र में नगर निगम ने अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इनमें से कुछ जगहों पर वेंडिंग जोन, श्रमिक सम्मान स्थल का निर्माण कराने की तैयारी है। साथ ही अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर निगम 4 दीवारी बना रहा है। निगम की इस पहल से शहर के लोगों को सुविधा मिलेगी। सरकारी योजनाओं से वंचित आवेदक ने शिविर में फाड़ा आवेदन, व्यवस्था पर उठे सवाल। सरकारी योजनाओं तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान शनिवार को कुमारदागा पंचायत भवन के बाहर एक ऐसी घटना सामने आई जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार सेवा शिविर में अबुआ आवास योजना के लिए पहुंचे आवेदक उत्तम रॉय ने नाराज होकर अपने आवेदन पत्र को मौके पर ही कर्मचारियों के सामने फाड़ दिया। इस घटना को देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों में हैरानी और अफसोस का माहौल बन गया। उत्तम रॉय पिछले कई वर्षों से अपनी 51 वर्षीय दिव्यांग बहन कपूरा देवी के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। कपूरा देवी दृष्टिहीन है और चलने फिरने में सक्षम नहीं है। बताया जाता है कि उनके पति ने उन्हें करीब 35 साल पहले छोड़ दिया था, जिसके बाद से उनकी पूरी जिम्मेदारी भाई निभा रहे हैं। उत्तम रॉय के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना और दिव्यांग पेंशन सहित कई योजनाओं के लिए बार बार आवेदन किया, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। शनिवार को उम्मीद के साथ शिविर में पहुंचने पर जब वहां कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं मिला तो वे भावुक और नाराज हो गए। हताशा में उन्होंने अपने दस्तावेज वहीं फाड़कर फेंक दिए। धनबाद में सड़क हादसे ने ले ली जान। शादी से लौट रहे थे दोनों, एक की हो गई मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। धनबाद के झरिया घनुवाड़ी के दुर्गापुर कुम्हार पट्टी निवासी 2 ममेरे फुफेरे भाई गौतम पंडित और जोगिंदर पंडित बाइक दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में 35 वर्षीय गौतम पंडित की मौत हो गई, जबकि जोगिंदर गंभीर रूप से घायल है। यह घटना कोट मोड़ के समीप उस समय हुई जब दोनों अपनी स्प्लेंडर बाइक से शादी समारोह से वापस झरिया लौट रहे थे। अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें तेज कट मार दिया, जिससे दोनों का संतुलन बिगड़ गया। उनकी बाइक सीधे सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। जानकारी के अनुसार दोनों शनिवार रात गोविंदपुर में एक शादी में शामिल होने गए थे और सुबह घर लौट रहे थे। मासी पीढ़ी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से धान जलकर हुआ राख। शनिवार को सीकरी थाना अंतर्गत गर्री कला बेल चौक से केरेडारी अंचलाधिकारी राम रतन वर्णमाल के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया। कार्रवाई हेतु पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर को सीकरी थाना ले आई। मामले को लेकर सीकरी थाना प्रभारी रामकुमार राम ने बताया कि जो भी अवैध बालू कारोबार करते पकड़े जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में केरेडारी के अंचलाधिकारी राम रतन कुमार वर्णवाल, सीकरी थाना प्रभारी रामकुमार राम और सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के कपका पंचायत के मासी पीढ़ी निवासी सेवली देवी पति दामोदर महतो का धान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण संतोष दास ने बताया कि सेवली देवी अपने खेत से धान ट्रैक्टर से ला रही थी। इसी दौरान मासी पीढ़ी समीप ट्रैक्टर से लदा धान हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे धान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने अंचल से मुआवजे की मांग की है। अपराध रोकने की अनोखी पहल, मोहल्ला वासियों ने खुद लगाए 22 सीसीटीवी कैमरे, अब घट रही वारदातें। जिले में पिछले कुछ महीनों से चोरी, छिनतई और नशाखोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालात ऐसे हो गए थे कि शहरवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी स्थिति को बदलने के लिए स्थानीय लोगों ने एक अनोखी और सराहनीय पहल की है, जिसने अब अपराध पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र के कानी बाजार में रहने वाले लोगों ने आपसी सहयोग और चंदे की मदद से पूरे इलाके में 22 जगहों पर IP CCTV कैमरे इंस्टॉल करवाए हैं। इससे न केवल अपराध पर अंकुश पड़ा है, बल्कि मोहल्ले की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हुई है। स्थानीय निवासी रुद्रराज ने बताया कि कई महीनों से चोरी और नशाखोरी जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही थी। पुलिस गश्ती के बावजूद अपराधियों पर असर नहीं पड़ रहा था। ऐसे में मोहल्ला वासियों ने बैठक कर स्वयं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया। चंदा इकट्ठा कर पहले चरण में 22 CCTV कैमरे लगाए गए और जल्द ही शहर के 9 अन्य स्थानों पर अतिरिक्त कैमरे लगाने की भी योजना है। कैमरों की मॉनिटरिंग मोहल्ले के जिम्मेदार नागरिकों द्वारा की जा रही है और जरूरत पड़ने पर हजारीबाग पुलिस भी लाइव फुटेज की निगरानी करेगी।
एसपी अंजनी अंजन ने इस पहल को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा है कि शहर में तेजी से बढ़ती आबादी के कारण अपराधों पर नियंत्रण चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन ऐसी पहल पुलिसिंग को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। सुरक्षा की गुहार लगाते हुए बोकारो थर्मल थाना पहुंचा बालिग प्रेमी युगल। परिवार वालों की सहमति पर प्रेमिका गई ससुराल। सुरक्षा की गुहार लगाते हुए एक प्रेमी जोड़ा शनिवार को बोकारो थर्मल थाना पहुंच गए, जो बोकारो थर्मल के लिए चर्चा का विषय बन गया। 24 वर्षीय युवक प्रशांत रविदास गोविंदपुर बी पंचायत के सीसीएल फेज 2 कॉलोनी का रहने वाला है, जबकि 21 वर्षीय युवती भी गोविंदपुर बी पंचायत की जरवा बस्ती की रहने वाली है। युवक युवती ने बालिग होने का प्रमाण पुलिस को देते हुए बताया कि हम दोनों के बीच विगत 1 वर्षों से प्रेम प्रसंग है और हम लोगों ने पहाड़ी मंदिर में विवाह कर लिया है और अब साथ में रहना चाहते हैं। अंतरजातीय होने के कारण घर वाले विवाह का विरोध कर रहे हैं। वहीं बोकारो थर्मल थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पहुंचे प्रेमी जोड़े के परिवार वालों सहित स्थानीय गोविंदपुर बी पंचायत के मुखिया चंद्रदेव घासी को थाना बुलाया, जिसमें पुलिस एवं मुखिया के समक्ष दोनों के परिवार वालों ने विवाह पर सहमति जताई। उसके बाद शनिवार की देर संध्या लिखित बॉन्ड करवाकर बोकारो थर्मल थाना की पुलिस ने युवती के पिता के सहमति के बाद युवती को प्रेमी सह पति के साथ ससुराल भेज दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में फायरिंग, बच्चों के आपसी झगड़े ने लिया गंभीर रूप। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित दीपक अपार्टमेंट में शनिवार को बच्चों के आपसी झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया, जब स्थानीय निवासी अरुण टोडी ने अपने लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने अरुण टोडी को हिरासत में लेकर उनका हथियार जब्त कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चों के मामूली विवाद के दौरान बात बढ़ी और आरोप है कि गुस्से में आकर अरुण टोडी ने हथियार निकालकर हवा में गोली चला दी। मामले की जांच जारी है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में किन्नरों का देर रात जोरदार हंगामा, किया सड़क जाम। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अरगोड़ा चौक पर शनिवार को देर रात थर्ड जेंडर समुदाय के किन्नरों ने एक बार में हुई विवादित घटना के बाद जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार विवाद बार में चल रहे डांस को लेकर शुरू हुआ था। हंगामे के चलते किन्नरों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई, जिसके बाद कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और हटिया डीएसपी ने समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और हंगामा शांत कराया।